पाइप का काम है। आप जो है हमारा लीडर भी गरीब है, हम भी गरीब हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि शाहनवाज साहब हमारी एक छोटी सी कॉल पर हम गरीबों की आवाज़ को सुनेंगे और हमारे काम करेंगे। शाहनवाज साहब हमारा कोई इतनी बड़ा काम नहीं। और हमें इस इलेक्शन में 25,000 वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के लोगों ने, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने चौधरी शाहनवाज साहब को दिया। उसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए आज डाक बंगला सुरनकोट के अंदर में शाहनवाज साहब की क़यादत में आज ये मीटिंग रखी गई है कि उन लोगों का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा, इज़्ज़त दे के मुझे 25,000 वोट जो है कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट में दे के दूसरे नंबर पर लाया। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये मीटिंग रखी गई है और उनका शुक्रिया। और आने वाले वक्त में किस तरीके से हमने लाएअमल बनाना है और उन लोगों को किस तरीके से साथ लेके चलना है और हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के अंदर किस तरीके से इन डेवलपमेंट में काम करवाएंगे, कौन करेगा, किस तरीके से करेंगे, वो एक लाएअमल आज बनने जा रहा है। इलेक्शन के बाद शाहनवाज चौधरी साहब की ये पहली मीटिंग है और लोगों का वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और ये बड़ी बात है कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने 25,700 वोट लिए और पब्लिक ये डिमांड करती है कि हमारे वोट जो भी हैं, और ऐसा कोई इलाका सुरनकोट में नहीं है जहाँ से उनको वोट नहीं मिले, लेकिन जहाँ तक हमारी सड़कों की हालत है, जहाँ तक हमारी बिजली का मसला है, हमारे पानी का मामला है, अभी मुझे कम से कम 3-4 डेपुटेशन आते आते ही मिले। उन्होंने कहा कि आपने इस बात को उठाना है। और मुझे उम्मीद है कि शाहनवाज साहब जब DDC भी नहीं थे उस वक्त भी इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए और गुज्जर पहाड़ी का कोई इन्होंने इम्तियाज़ नहीं रखा और इन्होंने इतने अच्छे काम किए। 90 हज़ार लाख रुपए आज लड़के BTech करके जोधपुर राजस्थान में ट्रेनिंग कराई और बहुत जगहों पर ट्रेनिंग कराई और हमारे फजलाबाद के बहुत सारे लोगों, हर जगह के लोगों की इन्होंने पेंशनें लगवाई। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा काम करेंगे। पिछले असम्बली इंतखाबात होने के बाद आज पहली बार शाहनवाज चौधरी जो कि दिल्ली के अंदर महाराष्ट्र में गए हुए थे कांग्रेस की तरफ से, और वहां पर इलेक्शन था और ये इंचार्ज थे। उसके बाद जो है आज ये पहली बार आज शाम को सुरनकोट में पहुंचे और उनके इस्तकबाल में सुरनकोट कांग्रेस ने जो है एक मीटिंग का इनकाद किया। और इस पर सीधा जितने भी वर्कर्स कांग्रेस के थे वो हर पंचायत से 2-2, 4-4 लोग जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और आपने मसाइल और मुद्दों पर भी बात की गई। और शाहनवाज चौधरी साहब से मुकम्मल तौर पर अश्योरेंस दी गई है कि वो हर लिहाज के साथ अपने वर्कर्स के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर आगे जो है खड़ा रहेंगे और लोगों के मसाइल जो हैं वो बिल्कुल जो है वो हल किए जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की है और खास तौर के पर जितने भी डिपार्टमेंट से हैं उनसे भी अपील की गई है कि फौरी तौर पर लोगों के काम किए जाएं। और ये नहीं कि आप प्रेशर करके जो है जो पॉलिटिकल पार्टी या जो भी लीडर इस वक्त जो है MLA है वही अपने काम करवाए, बल्कि शाहनवाज चौधरी ने कहा कि हम जीते हुए हैं और हमारे लोगों ने बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया है। लोगों का शुक्रिया भी अदा उन्होंने किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर एक मोहल्ले के अंदर हर पंचायत में जाकर लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि फौरी तौर पर हमारे लोगों के जो रुके हुए काम है वो मुकम्मल किए जाएं। कांग्रेस कमेटी की तरफ से वर्कर्स मीटिंग बुलाई की थी सुरनकोट डाक बंगलों में और इसमें तमाम लोगों का, वर्कर्स का और सुरनकोट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। और आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है वो हम तंजीम काम करेगी। सुरनकोट के अंदर लोगों की परेशानियां हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, लोग मुख्तलिफ मसाइलों से दो चार हैं और लोगों के मसाइल की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी। एक अपोजिशन का रोल जो है, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल, जहां लोगों के इश्यूज़ को जो है वो उजागर किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन तक, उन पे किस तरह काम किया जाएगा। और ये फैसला हुआ है कि इंशाल्लाह हर महीने की 28 तारीख को जो है कांग्रेस कमेटी की सुरनकोट मीटिंग होगी, जहां लोगों के मसाइल जो हैं वो उजागर किए जाएंगे और लोगों की क्या परेशानियाँ हैं उनकी सुनवाई होगी और एडमिनिस्ट्रेशन तक वो इशू ले जाए जाएंगे। आप मुल्क की सतह पर जो काफ़ी मसरूफ़ हैं, यहाँ लोगों के मसाइल भी काफ़ी हैं। सुनने में ये भी आया है कि आपको और 2-3 स्टेट्स की जो जिम्मेदारी दी गई है, अभी इलेक्शन में भी आप काफ़ी मसरूफ़ रहे। इसके बावजूद जो है वो सुरनकोट के जो आवाम के मसाइल हैं
उनका हल कैसे किया जा सकता है, ये इसके लिए कोई लायर अमल आपने तैयार किया? देखिए, सुरनकोट के लोगों के मसाइल जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हालांकि आपने ठीक कहा कि तंजीम की पार्टी की जिम्मेदारियां बाहर की रियासतों की भी हैं, मगर मेरे लिए ये प्रायोरिटी रहेगी कि सुरनकोट के लोगों के मसाइल जो हैं उन पे काम किया जाए। और उसके लिए हमारी जो कांग्रेस की जो तंजीम है, कांग्रेस की जो कमेटी है सुरनकोट की, वो इंशाल्लाह रेगुलर मीटिंग्स करेगी, लोगों के इशू रेस करेगी। तो हमारी जो तंजीम है वो पूरी दिलचस्पी लेके जो है लोगों के इश्यूज़ को उजागर करने में जो है वो मदद। इलेक्शन में जो आपका मैनिफेस्टो था, अब लोगों के मसाइल आपके सामने हैं, आपको लगता है कि उस मैनिफेस्टो में आपको मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, मैनिफेस्टो तो तब इम्प्लीमेंट होता जब जीत जाते, अगर एमएलए बनते तो तब जिन लोगों ने मैनिफेस्टो आपको होता वोट दिए हैं, यकीनन हाँ, वो आपका एमएलए मानते हैं। उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और उन लोगों की लड़ाई के लिए सड़क पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का काम करेंगे। एक मैंने कहा पहले कि जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, तो हम जो इक़्तिदार में लोग हैं उनको जो है जगाने का काम करेंगे कि वो लोगों के काम करें। सोनकोट में अगर देखा जाए तालीमी निज़ाम जो है इंतहाई खस्ता है। स्कूल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंतहाई खस्ता हालत है। बिजली या पानी की अगर हम बात करें, सड़कों की बात करें, दूर दराज के जैसे हिल काका या रगड़ा या ऐसे बहुत सारे इलाका जाते हैं जहाँ सड़कों की अशद ज़रूरत है, तो कहीं हैं भी तो उनकी खस्ता हालत है। तो इनका कैसे मुमकिन हो पाएगा और इसमें आप लोगों की क्या जो तावन कर पाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल ये जिम्मेदारी जो है हमारे जो चुने हुए एमएलए साहब हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को सड़कें जो है वो दी जाएं, लोग जो अस्पताल बेहतर किए जाएं, स्कूलों के जो खस्ता हालत है उन स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, फैकल्टी दी जाए। तो ये उनको याद दिलाएंगे हम आपके चैनल के थ्रू, आपकी जो है मीडिया के थ्रू, कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सुरनकोट के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है कि आप जो है ये लोगों की परेशानियाँ जो हैं इनका अदाला करें और ये यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट इंडेक्स में सुरनकोट को आगे ले जाने का काम करें।